इस मोबाइल के बारे में बात करूँगा, लावा अग्नि 2 5G ग्लास मेरिडियन। अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसी से इस कैमरे को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए कैमरा कैनन टैब से कैनन का ये रिव्यू है इस फ़ोन का, लावा अग्नि 2 5G माई रिव्यू। मैं इसे आई थिंक 7 to 8 मंथ्स हो चुका है अभी इसे मैंने खरीद कर। अमेज़ॉन पे खरीदा था, अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल है एंड मैंने इसे खरीदा था 18,000 रुपीज़ में, आज भी अवेलेबल है। तो ये मेरा रिव्यू है, इट्स नॉट पेड रिव्यूज, these are माई रिव्यूज़। ओके, इससे पहले मैं सैमसंग का F12 यूज़ करता था। इट इज़ अ स्लो फ़ोन। 13,000 12,000 मैंने पे किया था, बट इट वाज अ वेरी स्लो फ़ोन। तो एक दो ऐप से ज़्यादा आप नहीं रख सकते बैकग्राउंड में, ये स्लो हो जाता था। तो मैंने परचेस किया ये लावा अग्नि 2 5G। अब लावा ही क्यों मैंने परचेस किया, क्योंकि मैं बस देखना चाहता था कि एक इंडियन फ़ोन कैसे स्टैंड करता है दूसरे कंपैरिजन में, रेडमी रियलमी उनके सामने। एंड मुझे एक स्टॉक एंड्रॉयड भी चाहिए था, मोटोरोला था बट उनके अपडेट्स इतने अच्छे नहीं है। तो मैंने लावा अग्नि 2 5G को परचेस किया। अब ये पहले ये अवेलेबल नहीं था, अब मैंने कवर लगाया, बट फिर भी दी ग्लास मेरिडियन वर्जन ये अच्छा है। एंड ये केस भी बॉक्स में ही आता है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक केस मिलेगा और एक चार्जर मिलेगा, अच्छा चार्जर है, फास्ट चार्ज करता है। और एक टाइप C टू हेडफोन जैक, क्योंकि इसमें हेडफोन जैक नहीं है तो बॉक्स में आता है एक अडाप्टर। और कुछ स्मेल आ रहा है डेड बॉडी की तरह, किसी ने फेंका तो नहीं कहीं यहाँ पर? भाई ये जंगल है, चलो छोड़ो। इसका जो कर्व टेम्पर्ड ग्लास आपको अमेज़ॉन पे एक मिल जाएगा, लेकिन उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं है। तो मैंने लावा के वेबसाइट से ही खरीदा था इसे। अभी वो नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। तो लावा के वेबसाइट मैंने 500 रुपये दे के एक कर्व टेम्पर्ड ग्लास खरीदा लावा अग्नि 2 5G के लिए। मैंने उसे 3-4 बार गिराया भी है, बट कुछ नहीं हुआ। इसे भी कुछ नहीं हुआ था, उस ग्लास को भी कुछ नहीं हुआ, बट वो निकल गया। उसका जो ग्लू है इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एट ऑल गुड, वो गिर जाता है। तो मैंने उसे हटा दिया। तो अभी ये बस यही है, मैंने कोई ग्लास नहीं लगाया इस पर, टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया। एंड मैंने इसे 1-2 बार गिराया भी है, तो फिर भी ये सही से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसका डिस्प्ले वाइब्रेंट है, सैचुरेटेड है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही है कंपेयर टू अदर डिस्प्लेस। बट ये मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है पर्सनली, ये सब्जेक्टिव है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को ही पसंद आता है, पता नहीं क्यों। जब आप इसे अब ऐसे पकड़ते हो ना, या फिर पेमेंट करते हो UPI के लिए, तब सारे लोग आपको देखते हैं ये कौन सा फ़ोन है, समझते। एंड इनफैक्ट मुझसे 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा भी है। एक दो अंकल ने पूछा था कि कौन सा फ़ोन है, और एक भाभी ने भी पूछा था, अराउंड 30 की होगी, शी वॉज प्रेटी। ओके, सो टेक रिव्यूज़। तो उसने भी पूछा था, और एक पुरानी आंटी ने भी पूछा था, पुरानी आंटी ओके, तो पूछा था। हाँ, और एक बंदे ने पूछा था, उसने बस मैंने UPI से जो पेमेंट किया था, और उसने पूछा कि कौन सा फ़ोन है। मैंने कहा लावा का है। फिर उसने बोला कि लावा का भी फ़ोन आता है इतना अच्छा? तो मैंने कहा हाँ आता है, लेटेस्ट आया है। तो उसने पूछा कितने का मिलता? मैंने कहा 17,000 का, कभी कभी 20,000 मिल जाता है। तो उस बंदे ने बोला मुझे तो इसे ख़रीदना है। पता नहीं उसने ख़रीदा है नहीं, बट उसने ये बोला था। जब आप इसे यूज़ करोगे लोग इसे नोटिस करेंगे। तो हाँ, तो अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशी वैलिडेशन अटेंशन चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टॉक एंड्रॉयड। आई थिंक इट्स क्लीन UI है इसमें, नो एडवर्टाइजमेंट्स, नो ब्लोटवेयर्स, जस्ट क्लीन एंड्रॉयड, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है। लावा के 2-3 ऐप्स आ जाते हैं, बट वो कोई नोटिफिकेशन, पॉपअप नोटिफिकेशंस या एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखाते, बस अपने आप रहते हैं, उनका कोई काम नहीं। अगर आप उसे ओपन करोगे तभी वो उसका जो पर्पस है उसे सर्व करेगा। तो क्लीन एंड्रॉयड है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, स्टॉक एंड्रॉयड है। इट्स नॉट स्टॉक एंड्रॉयड बट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड, क्लीन UI है, खरीद सकते हो। और एक था, मैंने रिव्यूज़ देखा, उसमें लोग कहते थे कि कॉल रिकॉर्डिंग का एक इश्यू था। कुछ लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट से प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है। मैंने तो
2011 मतलब मैं यूज़ी पर था, तब से मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करता था, तब से मैं कॉल रिकॉर्डिंग करता था। सबका नहीं, कुछ लोगों का, है ना। तो वही, तो हाँ, बाय द वे, द कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर गूगल डायलर आता है, बट आप सेटिंग्स पे जाके सर्च करना है आपको लावा डायलर, तो वहाँ पर लावा डायलर मिल जाएगा और आप उसे इनेबल कर दो, गूगल डायलर को डिसेबल कर दो। लावा डायलर को इनेबल कर दो तो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, ये रिकॉर्ड करता रहेगा। तो इट्स सॉल्व। एंड अगेन ये एक डिस्प्ले का इशू है, कुछ रिव्यूअर्स लोगों ने बोला था, यूट्यूबर्स ने, वो कि ये एक्सीडेंटल टच करता है, ठीक है, जो कार्व डिस्प्ले है ना, वहाँ मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। एंड जब ये लॉक्ड रहता है तो एक इनका कुछ सॉफ्टवेयर का इन्होंने अपडेट डाला था, तो ये एक पॉपअप नोटिफिकेशन देगा ऊपर से, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। वो कहता है कि डू नॉट कवर दिस एरिया नियर द कैमरा, बस बेसिकली एक वहाँ पर सेंसर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सीडेंटल टच नहीं होता है, कर ही सकते हो। डिस्प्ले का और एक इशू ये मैंने नोटिस किया है, ये पर्सनल है, बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्प्ले वाइब्रेंट है, सैचुरेटेड है, जब आप इससे पिक्चर खींचते हो तो ये पिक्चर थोड़ा सा वाइब्रेंट दिखते हैं, कुछ कलरफुल दिखते हैं ज़्यादा ही, एंड लोगों को पसंद आता है। मुझे नेचुरल फ़ोटोज़ पसंद है, क्लोज नेचुरल ही मुझे पसंद है हमेशा, तो ये पर्सनल है। एक्चुअली इसमें ऐसा दिखता है, डिस्प्ले में ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप उसे किसी और मोबाइल पे भेजोगे तो ये अच्छा है, मतलब दूसरे जो भी रेडमी नोट 10 प्रो जो भी है वैसा ही दिखता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले इट लुक्स वेरी वाइब्रेंट, वेरी सैचुरेटेड। एंड आप एडिट भी कर सकते हो, एंड्रॉयड है, स्नैपचैट, पिक्सआर्ट, जो भी आपकी मर्जी, लाइटरूम, फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो, एडिट कर लो, सिंपल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक डिस्प्ले का उतना ही था। यू नो, मुझे एक सेटअप बनाना है, वर्क सेटअप बनाना है, तो मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये बाहर ऊपर जाने का मतलब, है ना, समझ रहे हो ना। अभी समर भी है, अब समर स्टार्ट नहीं हुआ, स्पेशली हियर इन उडुपी मंगलुरु इट्स वेरी हॉट। समर में आप बिना फ़ैन के नहीं रह सकते, एसी है तो अच्छा है, बट बिना फ़ैन के तो आप नहीं रह सकते। ओके, तो मैं बिल्ड करूँगा सून, एंड उसकी वीडियो बनाऊँगा, मैं अपलोड करूँगा। तो आई थिंक डिस्प्ले का और कोई इशू मैंने नोटिस नहीं किया है। एंड और एक बात बोलना था, वो है कि वही उस बंदे ने बोला कि लावा का भी इतना अच्छा फ़ोन आता है, राइट। तो ये एक अच्छा फ़ोन है, इज़ अ वेरी गुड फ़ोन, अंडर 20,000 रुपीज़, ठीक है। एंड आई थिंक लावा के मार्केटिंग इतने अच्छे नहीं है, उनका इतना शेयर भी नहीं है मार्केट में, फिर भी एटलीस्ट उनको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करना चाहिए, मार्केटिंग, तो लोग इसे खरीदेंगे। एंड लोगों को पता नहीं कि एक इंडियन ब्रांड है, ये समझते हैं कि कोई चाइनीज़ ब्रांड है, लाइक सीरियसली, लेकिन और चाइनीज़ ब्रांड को इंडियन समझ रहे हैं अभी। लावा एक इंडियन ब्रांड है, आप इसे खरीद सकते हो, स्टॉक एंड एक्सपीरियंस है, एंड 1 ईयर आई थिंक रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो ये घर पे आप आके रिपेयर कर देंगे या फिर इसे रिप्लेसमेंट कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। डिस्प्ले का मैंने बता दिया। एंड हाँ, डिस्प्ले का और एक बताना था मुझे, वो है कि मेरा एक बैड हैबिट था, एक सीज़न को एक दिन में ख़त्म करना, टीवी शोज़, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो भाई वो मैंने छोड़ दिया था। और जब से मैंने इसे खरीदा है ना, तब से मैंने फिर से टीवी शोज़ देखना चालू किया है। मीडिया कंजम्पशन बेसिकली, मूवीज़, टीवी शोज़ इस पे देखते हो ना, इतना अच्छा लगता है, अमेजिंग। वो यहाँ पर स्पेशली ये जो एड्ज है, कर्व डिस्प्ले, यहाँ पर लगता है कि ऐसे वाटरफॉल होता है ना, वैसा लगता है जब वो सीन जा रहा है, तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट शिट इन हिंदी ब्रो, राइट। फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो जैसा लगता है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो है पेमेंट ऐप्स के ऊपर। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि पेमेंट ऐप्स अभी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, दे आर ऑल ऑप्टिमाइज्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क परफेक्टली फाइन। लेकिन ये मैसेज इंडियन गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, नॉट पेटीएम, फ़ोन पे उनके लिए नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का बीम ऐप है, BHIM, प्ले स्टोर मिल जाएगा वो, पेमेंट ऐप से UPI की तरह, लेकिन वो काम ही नहीं करता है, किसी भी फ़ोन पे काम नहीं करता है। मैंने देखा, मैंने आईफोन पे इंस्टॉल किया, सैमसंग पे इंस्टॉल किया, इस पे इंस्टॉल किया, मैंने रेडमी में इंस्टॉल किया, वो ऐप काम ही नहीं करता है ठीक से। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, तो उन्हें उसे थोड़ा सा डेवलप तो करना चाहिए यार, मतलब ऑप्टिमाइज तो करना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी से के साथ टाई अप तो ठीक है, इट्स ओके, बट still I believe that my data is more safe with the government of India, right?
तो भाई आई थिंक अगर इंडियन को उनका कोई अगर इंडियन गवर्नमेंट से कोई देख रहा है, स्पेशली बीम ऐप के डेवलपर्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिलेटेड, प्लीज़ ऑप्टिमाइज़ दैट ऐप। ओके, मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, वो हमेशा लॉग आउट कर देता है या फिर रजिस्टर ही नहीं होता है यूपीआई के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ डू इट। हैंग नहीं होता है, फाइन, स्मूथ एनिमेशन से इन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। और एक मुझे पसंद है वो है कॉल क्वालिटी। 5G कनेक्शन है, पहले एयरटेल कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था मुझे, तो अभी 5G का सिम भी लगा है मैंने कल। उससे पहले भी 4G का भी सिम था, तब भी मैं ठीक से सुन सकता था दूसरे बंदे को जो भी उस तरफ है कॉल के। वैरास आईफोन में जियो है, उसमें ठीक से सुनाई नहीं देता है घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर। हमारे घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। इट्स लाइक व्हाट यू कॉल दैट, टेक ब्लाइंड स्पॉट के अंदर नेटवर्क नहीं आता है, वो एक प्रॉब्लम है। इस पर इसका कॉल क्वालिटी मुझे पसंद है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ठीक है सुनाई देता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेटवर्क आपके एरिया में। देखो डिस्प्ले हुआ, पेमेंट ऐप्स, कोई हैंग नहीं है, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। देखो ये पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर आपने अभी तक कोई भी कॉस्टली एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स यूज़ नहीं किया है या फिर आईफोन आपके पास नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया है, तो आपको ये फ़ोटोस अच्छे लगेंगे। अगर आप DSLR को यूज़ नहीं तब भी आपको ये अच्छे लगेंगे। इसके जो फ़ोटोस है वो सिमिलर है Redmi Note 10 Pro या Realme की आता था, आई थिंक 11 Pro 7 Pro, जो भी वैसा ही दिखता है कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसे आईफोन से मत कंपेयर करो, पिक्सल से, इट्स ओनली अंडर 20,000। बट मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए कैमरा ऐप को। ओके, मैं बताता हूँ। पहला शार्पनेस, एंड्रॉयड में वो प्रॉब्लम होता है कि एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए एक सेटिंग्स ऐड कर दो। और अगेन जो फ़िल्टर बना देता है आपको, तो गोरा बना देता है। आई डोंट लाइक दैट। मुझे नेचुरल पिक्चर्स पसंद आते हैं, मुझे वो फ़िल्टर वाला अच्छा नहीं लगता। फ़िल्टर मतलब मैं फिल्म सिमुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िल्टर से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। आपको गोरा बना देता है, ऐसा कुछ। आई डोंट हैव दैट इनसिक्योरिटी। सो मतलब मे बी बिकॉज आई हैड एक्सेस टू कैमरास व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे नेचुरल फोटोस ही पसंद आते हैं। तो अगेन ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर लोगों को पसंद आता है, अगेन अगर आपको पसंद आता है फ़िल्टर्स यूज़ करना, अच्छी बात है। ये आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाता है, थोड़ा सा गोरा दिखाता है, और सोशल मीडिया फ्रेंडली है। आप जस्ट फ़ोटोज़ खींचो, अपलोड कर दो। वीडियो का भी वही हाल है, तो कुछ एक्स्ट्रा शार्पनेस है इनमें, शार्पनेस ऐड कर देते हैं। आई डोंट लाइक दैट। अगेन बिकॉज मैं आई एम कमिंग फ्रॉम द आईफोन, ओके, मैं DSLR से आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर यही एक ऑप्शन था मेरे पास, अगर यही एक मेरा फ़ोन था, देन ये अच्छा है, समझ रहे हो। इट्स गुड, इट इज़ गुड। आप कर ही सकते हो कैमरा के लिए। अंडर 20,000 इट इज़ गुड, इट्स बेटर। आपके साथ फ़ोटो, आपके दोस्त के साथ फ़ोटोज़ खींचना है, फैमिली के साथ सेल्फीज़, जो भी, या कुछ फंक्शन हो रहा है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो, इट्स गुड, इट्स मोर देन इनफ, कर सकते हो। कैमरा अच्छा है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं अभी। अबाउट द बैटरी बैकअप, इट इज़ गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं मेरे जितने भी डिवाइसेस हैं मैं उन्हें रोज़ चार्ज करता हूँ। सो रेयरली मेरे साथ होता है कि मैं बैटरी एम्प्टी हो चुका है, बट इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, इट इज़ गुड। क्योंकि मैंने वही बोला ना, एक सीज़न एक दिन में ख़त्म कर रहा हूँ मैं। बिकॉज ऑफ दैट 100% से 35-40 तक आ जाता है। आप गेस कर लो, अराउंड 40 मिनट्स के 7-8 एपिसोड्स, मतलब 7-8 के एपिसोड मैं देखता हूँ इस पर, और 1080p में, और 100% से 30% तक आ जाता है। 30, 35, 40, डिपेंड्स, एक दिन में, मतलब आप कह सकते हो कि 6-7 घंटे के अंदर। एंड गेम्स मैंने नहीं खेला है, आई एम नॉट अ गेमर। मैंने फ़ोन में कभी गेम नहीं खेला था, बचपन में खेलता था कंप्यूटर पे, लेकिन मोबाइल पे मैंने गेम्स नहीं खेला है। तो अगर आप किसी और यूट्यूबर के गेमिंग करते हैं, उनके चैनल पे आप देख लो, वो अच्छे रिव्यूज़ देंगे आपको। एंड द स्पीकर्स, दे आर गुड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आप फुल वॉल्यूम में सुनोगे तो डिस्टॉर्शन लगेगा कोई भी डिवाइस में, बट इट्स ओके, इट्स मोर देन एनफ। अगर आपको गाना सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अच्छा नहीं है, भाई सुन सकते हो, अच्छा है। लास्ट मार्च को, आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक को एक अपडेट आया था, सिक्योरिटी अपडेट था। वन मोर थिंग, आप इस पर एक्सटर्नल SD कार्ड आप इस पर नहीं लगा सकते हो, लेकिन आपको जो OTG पेन ड्राइव्स मिल जाते हैं, जो
सैनडिस्क का आ जाता है, आप वो इसे कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी के थ्रू। बॉक्स में ही आता है एक अडाप्टर टाइप सी टू और 3.5 mm हेडफोन जैक अडाप्टर, उसे आप जो भी आपका हेडफोन है उसे कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो केबल है यूएसबी केबल, उस पर मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया है। आई थिंक ये मेरे डिवाइस के साथ ही है, दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। जब आप इसे चार्जिंग के लिए लगाते हो ना यूएसबी केबल को, उसे आपको एक ही डायरेक्शन में लगाना है, दूसरे डायरेक्शन में चार्ज नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मतलब जो इसके साथ आता वही इस केबल की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही केबल दूसरे मोबाइल को कैसे भी चार्ज कर देगा, जैसे भी लगा लो वो चार्ज करता है। और शाओमी का है, फोट्रॉनिक्स का एक केबल है, सैमसंग का भी है। ये अगर आप यूज़ करोगे इसे चार्ज करने के लिए तो ये वर्क करता है। आई डोंट नो कि ये इस डिवाइस का इशू है या फिर केबल का इशू है या फिर कोई के बग हो सकता है, क्योंकि अगर ये डिवाइस का इशू था तो वो दूसरे चार्जर्स के तो चार्ज हो जाता है दोनों साइड से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर केबल फॉल्ट है, अगेन केबल दूसरे मोबाइल को ऐसे भी चार्ज कर लेता है, इसे क्यों नहीं चार्ज करता? तो आई थिंक दिस इज़ अ बग। तो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला एंड मुझे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चार्ज कर देता है। बस एक डायरेक्शन में लगाना है, उस पर एक्स मार्क है तो उसी डायरेक्शन में लगाना है। और मे बी उन्होंने कोई कॉस्ट कटिंग की है, ये हो सकता है कॉस्ट कटिंग किया होगा, आई एम नॉट श्योर। ये अच्छा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग में अच्छे से चार्ज कर देता है, फास्ट चार्जिंग है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो। और एक मैंने रिव्यू पे देखा था कि अमेज़ॉन पे एक बंदे ने बोला था कि ये चार्ज पूरा ख़त्म हो जाता है रात को। सर्चिंग फॉर द 5G कनेक्शन। ये मोबाइल की गलती नहीं, ये मोबाइल की गलती नहीं, मतलब सी इट हैज़ एवरीथिंग डू विद द 5G कनेक्शन इन योर एरिया। अगर आपके एरिया में ओके, सो इट हैज़ एवरीथिंग डू विद द 5G कनेक्शन। अगर आपके लोकेशन में 5G नेटवर्क नहीं है तो ये ज़्यादा हंट करेगा 5G कनेक्शन के लिए, 5G नेटवर्क के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी। सो उसे आप प्रिवेंट कर सकते हो बाय कीपिंग द डाटा ऑफ, एक मेथड है। या फिर आप सेटिंग्स में जाके 4G में स्विच कर लो, रिकमेंडेड नेटवर्क, सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 5G की कनेक्शन क्यों चाहिए रात को सोते वक्त? अगर सो रहे तो वरना हो सकता है आपकी कोई ज़रूरत हो, नीड्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। भाई डाउनलोड कर लो दिन में, बाद में रात को देख लो टीवी शोज़, मूवीज़, जो भी। आई थिंक दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला था इसके बारे में। इट इज़ गुड, ओके, आप इसे कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। परहैप्स आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड्रॉयड आई हैव एवर यूज्ड इन माई लाइफ। आई हैव अ पिक्सल 6 है, उसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इस पर जस्ट फॉर माई यूट्यूब चैनल, और वो एक सेपरेट नंबर है, सेपरेट मोबाइल है, तो उसे मैं लेके नहीं जाता, वो रहता है एक सेफ जगह पर। तो इट इज़ माई पर्सनल फ़ोन एक्चुअली। पर्सनल मतलब कोई मैसेज नहीं आता इस पर, कोई मैसेज कॉल नहीं आता, बस वही फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़ॉन वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, मोर वाले, ये मोर वाले, ओह सॉरी, जस्ट वाइप माई फेस, ओके, ये मोर वाले कभी मैसेज भेजते हैं, सर ऑफ़र है आ जाओ, या बैंक का, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैसेज आता है, हमारा कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट रहता है। मैं इसे पेमेंट के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। और एक है iPhone 15 या पिक्सल 6 है, एंड सैमसंग इज़ लाइक माई, अब जो F12 था वो मैं उसे एज अ बैकअप यूज़ करता हूँ। सो इवन इफ़ आई लूज़ दिस डिवाइस आई हैव इट, वो रहेगा ना, तो मैं उस पर अकाउंट्स तो रहेंगे इसके लिए। एंड Redmi Note 10 Pro भी है वो, आई ऑल्सो हैव द Redmi Note 10 Pro, एंड व्हाट, मैं आई थिंक Redmi Note 10 Pro एंड ये लावा Agnito 5G इज़ अ गुड कंपैरिजन। आई थिंक उसका जो, लेकिन उसके जो कैमरा सच्चे है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, बट फिर भी इस पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है भाई, वो आपके ऊपर देखो। हाँ, रेडमी वालों का एक बताता हूँ घटिया काम, वो नॉट ओनली रेडमी, देखो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ बट आपको पता है, बेसिकली आपका जो भी डाटा होता है वो दूसरे जगह पर, सर्वर्स पर शेयर होते हैं, आपके नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ, आपके ब्राउज़र हिस्ट्री, सब कुछ शेयर होता है। एंड
Xiaomi ये कर रहा था Redmi Note 10 Pro में, दूसरे मॉडल का मुझे नहीं पता, बट मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैंने उसे चेंज नहीं किया अभी तक सेटिंग्स, मैं उसे ब्राउज ही नहीं करता था क्रोम में, मैं ब्रेव मैसेज कर दिया मैंने। वो इट्स लाइक माई मीडिया कंजम्पशन डिवाइस। मैं तो इट इज़ क्लीन। वो घर पे रहता है कि उस पर सिर्फ वीडियोस यूट्यूब के कुछ देखता हूँ और कुछ नहीं। तो आईफोन में भी पर्सनल है तो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा रिव्यू था लावा अग्नि 2 5G के बारे में। तो हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके जवाब दे दूँगा जो भी इस डिवाइस के बारे में। सो आई थिंक दैट्स इट। आई नीड अ स्टूडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सारे व्हीकल जा रहे हैं यहाँ पर, शी वो पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाना है, पैसा कौन देगा। चलो फिर भी। सो वही लावा अग्नि 2 5G के बारे में था। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई अब ये लावा टीम वालों के लिए, अगर कोई लावा कंपनी से देख रहा है कि इस वीडियो को, तो आपको इस स्मार्टफोन को, लावा के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं स्मार्टफोन्स, उसे आपको बाहर भेजना है, लाइक USA UK, इन कंट्रीज़ में आपको इसे बेचना है। दिस इज़ अ ग्रेट फ़ोन एक्चुअली। कैमरा में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अदर दैन दैट इट इज़ स्टॉक एंड्रॉयड। इसे $300 में भेजोगे ना, वो खरीदेंगे, ट्रस्ट मी, वो खरीदेंगे। दे डोंट वांट टू परचेज दी, तो अपना भाई डेड बॉडी किसी ने फेंका है साले। ओके, तो दे डोंट वांट टू परचेज दी चाइनीज़ फ़ोन, सो दिस इज़ अ ग्रेट फ़ोन। ठीक है, आप इसे भेज लो। मैं अब ऑब्वियसली मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, एंड मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपको रीच होता है तो, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर, मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी रीच हो जाएगा। फिर भी आई थिंक इन लोगों को इसे बेचना चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ में, ये हिट हो जाएगा वहाँ पर। इट इज़ हिट, इट विल बी अ हिट, ट्रस्ट मी। और भाई इंडियन ब्रांड है तो एक एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, सो वी शुड सपोर्ट दैट, बस भाई। एंड दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।